हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर, जिसमें दिया है sin a = 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan। sin a दिया है और cos a tan फाइंड कर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए sin a दिया है, मतलब कि a एक्यूट एंगल है, तो इससे यह पता चल गया कि ए राइट एंगल नहीं होगा। तो कोई भी बी को या सी को आप राइट एंगल बना लिए। तो हम यहाँ पर बी को राइट एंगल बना करके एक ट्रायंगल बना दिया। लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बी पे राइट एंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब गिवन हमारा दिया हुआ है sin a = 3/4। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए तो sin a = आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होता कौन सा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए फिक्स नहीं होता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो देखिए साइन ए, तो अगर एंगल ए ये है तो फिर आपका परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब कि बी सी बटा में हाइपोटेनस तो वही होता है जो राइट एंगल के सामने होता है, ए सी = 3/, ये इस तरीके से। तो फिर हेंस बी सी = आपका आ गया 3, ए सी = आपका आ गया 4। अब आपको यहाँ पर बी सी फाइंड हो गया 3, ए सी फाइंड हो गया 4, ए बी फाइंड करना है। तो वी नो डैट, डायरेक्ट करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर = ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी बी सी दिया हुआ है, आपको ए बी फाइंड करना है। तो ये ए बी इधर ही रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर = ए बी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर = हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू दिया है 4, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी सी 3 9 = 7 ए बी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी विल बी √7। यह स्क्वायर है, इधर आया स्क्वायर रूट। अब फाइंड करना है cos a, तो cos a होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपका फाइंड होगा, बेस यहाँ पर एंगल ए के लिए बेस ये होगा ए बी। तो बेस आपका ए बी बटा में हाइपोटेनस ए सी। ए बी आपका फाइंड हुआ है √7 बटा में ए सी 4। अब आते हैं tan a फाइंड करना है। tan a = P/B। तो P आपका है बी सी बाई बी है ए बी। तो फिर ये आपका 4, सॉरी बी सी 3 है, 3/√7। तो इस तरीके से cos a एंड tan a फाइंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें दिया है कि 15 cot a = 8, देन फाइंड sin a एंड sec a। तो यहाँ पर 15 cot a = 8 दिया है। ए आपका एक्यूट एंगल हो गया, तो इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बना दिए। ए को एक्यूट किए हैं, बी को राइट एंगल और सी को भी फिर से एक्यूट। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन 15 cot a = 8। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। cot a = 8/15। अब cot क्या होता है, B/P, tan होता है P/B और cot होता है tan का अपोजिट B/P। तो यहाँ पर आते हैं, cot ए एंगल ए हुआ तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, और cot आपका होता है B/AB/P/BC।
इक्वल टू 8/15। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ए बी इक्वल टू 8 आ गया, बी सी इक्वल टू 15 आ गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आपका एस सी इक्वल टू 17 आ जाएगा। ये आप कीजिएगा, आपके लिए 1 लाइन 2 लाइन करने पर ज़्यादा मार्क्स आएंगे। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में कर दिए कि ए सी आपका 17 आ गया। अब हमको फाइंड करना है साइन ए। साइन ए इक्वल टू, साइन ए का रेशियो होता है P/H। तो यहाँ पर एंगल ए के लिए P ये हुआ, BC बटा में AC। अब इक्वल टू BC आपका है 15 बटा में AC है 17। तो ये साइन ए का रेशियो आ गया। इसी में और आपको फाइंड करना है सेक के। तो सेक होता है कॉस का अपोजिट, मतलब कि H/B। तो H आपका हो गया AC, अब बाई B आपका हो गया AB। तो AC आपका आ गया 17 एंड बाई AB आपका आ गया 8। तो ये साइन ए एंड सेक ए का रेशियो आपको फाइंड हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पर, जिसमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एंगल का नाम नहीं दिया है, थीटा दे दिया है, मतलब कि ये किसी एंगल का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं, जिसमें किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री शो करा दिए हैं। बचा 2 एक्यूट एंगल में से किसी एक को थीटा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा फिक्स्ड है, तो ये हमेशा P आपका फिक्स रहेगा, ये हमेशा B फिक्स रहेगा और ये हमेशा H फिक्स रहता है। तो लेट ट्रायंगल ABC बी या राइट एंगल ट्रायंगल। ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब सेक थीटा होता है किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस होता है B/H, तो सेक थीटा हो गया आपका H/B इक्वल टू 13/12। H आपका AC होगा, AC बटा में B आपका BC होगा, BC इक्वल टू 13/12। देयरफॉर आपका AC विल बी 13, BC विल बी 12। ये आपका होगा। अब हमको AB फाइंड करना है। AB तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AB फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं AB इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट। तो ये आएगा √25 इक्वल टू 5। आप लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो यह हमारा ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड हो गया, AB BC है। अब हमको ऑल अदर्स, मतलब कि जो दिया है उसको छोड़ करके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए होता है P/H। P आपका होगा AB/H आपका होगा AC इक्वल टू 5/13। यहाँ पर AB आपका 5 आया और AC 13 दिया हुआ है। अब दूसरा फाइंड करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू B/H इक्वल टू B आपका हो जाएगा BC/H हो गया AC इक्वल टू BC 12/13। तीसरा रेशियो फाइंड करते हैं tan थीटा। तो ये होता है P/B। P आपका हो गया AB बटा में B आपका हो गया BC। तो ये AB आपका आ गया 5/12। अब ये आगे साइन का अपोजिट कॉस सेक थीटा इक्वल टू H/P इक्वल टू AC/AB इक्वल टू 13/5। अब होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा दिया हुआ ही है, फाइंड करेंगे कॉट थीटा।
इक्वल टू बी बाई पी इक्वल टू बी सी बाई ए बी इक्वल टू 12/5। तो ये इस तरीके से आपके बाकी सारे जो दिया था उसको छोड़ करके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें दिया है कि इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल सच डेट cos A इक्वल टू cos B देन सो डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B। मतलब कि आपके एक ट्रायंगल में ए और बी अक्यूट दिया हुआ है, तो आपका सिंपल सा ट्रायंगल सी राइट एंगल पे बनेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए और बी अक्यूट दे ही दिया है, तो सी जो बच गया वो राइट एंगल। तो लेट ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल वेयर यहाँ पर गिवन कर देंगे, गिवन ए एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी अक्यूट एंगल दिया है, और आपका दिया है cos A इक्वल टू cos B। तब एंगल ए एंड एंगल बी को इक्वल करना है कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल होगा। तो देखिए आते हैं सबसे पहले cos A। तो cos का रेशियो क्या होता है, हमको पता है cos A का रेशियो होता है B/H। तो यहाँ पर cos A एंगल A ये हुआ तो P ये हो जाएगा, P अगर ये हुआ तो फिर आपका B ये हुआ, AC बाई अब हाइपोटेनस AB इक्वल, अब फिर cos B। तो cos का रेशियो आपको पता है B/H। तो अब B के लिए एंगल B तो ये P हुआ और ये साइड बेस हुआ, तो फिर ये हुआ BC बाई हाइपोटेनस आपका AB। देखिए यहाँ पर दोनों जगह AB और AB इक्वल है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा। तो बाई ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा, AC इक्वल टू BC। देखते हैं AC क्या है, AC एंड BC मतलब AC एंड BC आपका इक्वल। तो आप एक्सरसाइज 6 में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, या फिर अपोजिट दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला आप यहाँ पर थ्योरम एक्सरसाइज 6 में पढ़े होंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब यहाँ पर लिख देंगे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि समान भुजा की सामने की कोण समान होती है।